Hello students, welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya Educational Institution and my name is Akshay Arora. In this video, I'll be giving you a short trick to find the remainder in the questions of the binomial theorem. So I hope you will enjoy this video, and if you haven't subscribed this channel, please subscribe this. If you haven't liked this video, please like this video. Okay, so let us start with a short trick to find the remainder in the binomial theorem. सो सबसे पहला है एडिशन रूल। एडिशन रूल में रिमाइंडर कैसे निकालते हैं उसकी मैं शुरुआत करता हूं आपके सामने। जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स हैं, पहला नंबर है आपके पास 56, ओके, और दूसरा नंबर है आपके पास मान लीजिए यहां पे है 68, और इन दोनों का सम जो है आप 11 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और आपको निकालना है रिमाइंडर। तो विदाउट इवन एडिंग दीज टू, ऐसा मत करो कि 56 और 68 को आप ऐड कर रहे हो और फिर 11 से डिवाइड कर रहे हो फिर रिमाइंडर चेक कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो आपने क्या करा, 56 को 11 से डिवाइड किया, और जैसे ही आपने 56 को 11 से डिवाइड किया आपको मिलेगा रिमाइंडर 1, यहां पे हमने लिख दिया +1, और 68 को जब आपने 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपको मिलेगा +2। तो टोटल आपके पास जो रिमाइंडर आ जाएगा वो +1 और +2 +3 रिमाइंडर आ जाएगा। मैं आपको ये भी बता रहा हूं, एक हाइपोथेटिकल सी बात है कि रिमाइंडर नेगेटिव भी होता है। वैसे तो रिमाइंडर पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पे आपको रिमाइंडर नेगेटिव्स भी यूज में लेने होंगे। जैसे मान लीजिए कि 24 को आप डिवाइड कर रहे हो 5 से, और आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है 24 को 5 से डिवाइड करने के बाद। तो आपको पता है रिमाइंडर यहां पे जब 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एक तो हो जाएगा +4 रिमाइंडर, ठीक है, और दूसरा ये हो जाएगा यहां पे आप 25/5 है ना, वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, और 25 तक पहुंचने के लिए एक की और जरूरत है, तो एक रिमाइंडर हो जाएगा -1। देखो दो तरीके से डिवीजन करके दिखाता हूं आपको। 24/5 यहां पे हम 5 × 4 20 लिखेंगे और रिमाइंडर आ जाएगा +4। लेकिन अगर मान लीजिए 24/5 यहां पे रिमाइंडर हमने 5 × 5 25 लिखा तो रिमाइंडर आ गया हमारा -1। रिमाइंडर कभी -1 देना नहीं है, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पावर्स मिलेंगी आपको, और उन बड़ी पावर्स के नीचे अगर -1 बैठा होगा, -1 की पावर 20 21, तो फिर हमें सॉल्व करने में आसानी होगी बजाय कि 4 की पावर में 20 21 को सॉल्व करना। इसी वजह से बच्चों यहां पे हम रिमाइंडर्स को नेगेटिव भी कंसीडर कर लेते हैं, रिजल्ट हमारा सेम रहता है, मैथ्स का लॉ नहीं बिगड़ता, पर्टिकुलरली रिमाइंडर निकालने के लिए बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो जब भी आप नेगेटिव रिमाइंडर ऑब्टेन करते हो तो आंसर में नेगेटिव रिमाइंडर नहीं देना, आंसर में तो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर देना है, और आपको नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर तक पहुंचना है, यहां से यहां तक पहुंचना है। तो तरीका यह है कि आप डिवाइजर को ऐड कर दो। जैसे आप 5 से डिवाइड कर रहे थे तो आप 5 को ऐड कर दो, -1 में 5 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4, तो आप रिमाइंडर 4 दे देंगे उस केस में, ठीक है। अगर -1 रिमाइंडर आ भी रहा होगा तब भी आप +4 दे देंगे 5 को ऐड करने के बाद। ये हुआ एडिशन रूल। एडिशन रूल का मतलब ये हुआ कि आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 23, आपके पास है 35, आपके 36, आपके पास है 47, और ये सारे के सारे 5 से डिवाइड करने हैं, और इन सभी का एडिशन आपको रिमाइंडर निकालना है। तो आप क्या करोगे, 23/5 3 रिमाइंडर आएगा, +3 लिख दोगे। फिर 36/5 +1 रिमाइंडर आएगा, 47/5 -3 भी रिमाइंडर लिख सकते हो, +2 भी रिमाइंडर लिख सकते हो, +2 लिख दिया। अब +3 +2 कितना हुआ, +5 और +1 क्या हो गया, +6। +6 को फिर से 5 से डिवाइड कर देना, क्योंकि 5 से बड़ा हो रहा है ना, फिर दोबारा डिवाइड कर दो। अब +6/5 करोगे तो +6/5 करने से आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 1। आई होप यहां तक भी क्लियर है। लेकिन सोचो यहां पे आप +2 नहीं लिखते हो, यहां पे आप -3 लिख देते हो, तो -3 और +3 तो कट जाएंगे, रिमाइंडर स्टिल 1 ही बचेगा आपके पास। तो आई होप आप समझ गए होंगे, नेगेटिव रिमाइंडर से भी कैलकुलेशन करते हैं तो फाइनल रिजल्ट जो आने वाला है वो सेम आने वाला है। ये तो हुआ एडिशन रूल। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। सोचो दो क्वांटिटीज चल रही है मल्टीप्लाई में, 68 चल रहा है और 127 चल रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, और इनको हमें डिवाइड करना है 5 से, और हमारा रिमाइंडर हमें डिटरमाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, 68 को 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास या तो आप लिखोगे +3 और या फिर आप लिखोगे -2, ठीक है, दोनों से करके दिखाऊंगा। अगर आपने 127 को 5 से डिवाइड किया तो आप या तो आप रिमाइंडर लिखोगे +2 और या फिर आप रिमाइंडर लिखोगे -3। मैंने सोचा कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, 3 × 2 करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 को मैं फिर से 5 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर मुझे मिल जाएगा 1। मैंने सोचा मैं 3 × 2 कर देता हूं, फिर ये प्लस का 6 आ गया, और प्लस के 6 को अगर मैं फिर से डिवाइड कर दूंगा 5 से, रिमाइंडर आ जाएगा 1। अगर मैंने सोचा कि मैं यहां पे तो -2 ले लेता हूं और यहां पे +2 ले लेता हूं, तो रिमाइंडर आ गया -4, और -4 तो कभी आंसर देना नहीं है। जब भी नेगेटिव का रिमाइंडर हो आप क्या करना, प्लस का डिवाइजर कर देना, पॉजिटिव का रिमाइंडर आ जाएगा। तो -4 में +5 करोगे +1, तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो, आंसर जो फाइनल आने वाला है वो 1 ही आने वाला है।
तो ये हुआ मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल में है ना बहुत सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और आप किसी डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हो तो इंडिविजुअली सभी के रिमाइंडर्स निकाल लो और जो भी रिमाइंडर्स आए उन सभी को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं आपकी हेल्प करता हूं, एक क्वेश्चन के अंदर मुझे दिया हुआ है, मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 की पावर में 2020, 5 की पावर में 2020, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से। अब 5 की पावर में 2020 इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो मतलब 5 5 5 5 5 कितनी बार आ रहा होगा बच्चों? 20 टाइम्स आ रहा होगा, और हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो इसका मतलब पहले वाले को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, दूसरे वाले को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, तीसरे वाले को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, आखिरी वाले को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार आ रहा है? 2020 बार आ रहा है। तो यहां पे आप क्या करोगे, प्लस 1 की पावर में आ जाएगा 2020 2020, और 1 की पावर में कितना भी चढ़ा दो वो 1 ही रहता है, इसी वजह से रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा? 1। तो हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जहां पे हमें रिमाइंडर +1 मिले या फिर हमें -1 मिले, जब इतनी बड़ी पावर्स मिलेंगी, क्योंकि 1 की पावर में कितना भी चढ़ाओ 1 रहता है, और -1 की पावर में भी कितना चढ़ाओ या तो -1 आएगा या फिर +1 आएगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं, हर बार मेंस का पेपर होता है ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इस दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हैज बीन डिवाइडेड बाय दिस एक्सप्रेशन टू गेट द रिमाइंडर। ओके, तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को दो तरीके से पूछा जाता है। एक तरीका यह है कि फाइंड द रिमाइंडर, डायरेक्टली बोल देता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 10। दूसरा तरीका यह है कि वो कहता है 39 रेज टू द पावर 42 अपॉन 10, इसका आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। इसका आपको क्या निकालना है? फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। अगर आपको इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो आप क्या करना, जो रिजल्ट आएगा ना रिमाइंडर का, रिमाइंडर निकालना भी सिखाऊंगा, जो भी रिमाइंडर आएगा ना रिमाइंडर को 10 से डिवाइड कर देना, जो आपका डिवाइजर है ना वो रिमाइंडर को 10 से डिवाइड कर देना तो फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा। ये हम कौन सा यूज में ले रहे हैं? दिस इज अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये जब हम करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। आपको पता होगा ना फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है, इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में लाया करता है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर है 2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू जो होगा दैट विल बी 0.4। अब आपको कोई एक्सप्रेशन देगा, डिवीजन के फॉर्मेट में देगा और आपसे कहेगा कि इसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू निकालो, तो आप क्या करना, आप इसी क्वेश्चन को कंसीडर करना, रिमाइंडर निकालना, रिमाइंडर को 10 से डिवाइड कर देना, दैट विल बी योर आंसर, तुम्हारा आंसर वो हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को चाहे इस तरीके से पूछो चाहे क्वेश्चन को इस तरीके से पूछो, अल्टीमेटली निकालना रिमाइंडर है। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं जिससे आपको रिमाइंडर जल्दी से मिल पाए। तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 39 रेज टू द पावर 42 इज डिवाइडेड बाय 10। मतलब ये हुआ कि 39 39 39 कितनी बार हो रहा है? 39 39 39 42 टाइम्स लिखा हुआ है। अब डिवाइड बाय 10 है तो मैंने तो 39 को 10 से डिवाइड कर दिया। अगर ये 40 होता तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता, लेकिन यहां पे 39 है तो मेरे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो -1 आ रहा है। तो यहां पे मैंने लिख दिया -1 रेज टू द पावर 42। तो यहां पे हमने लिख दिया 42। अब -1 के ऊपर 42 चढ़ाओगे तो +1 ही हो जाएगा, इसी वजह से रिमाइंडर आ गया 1। अब बहुत सारे बच्चे होंगे वो कह रहे होंगे सर रिमाइंडर 9 आ रहा है, हमारा -1 नहीं आ रहा। लेकिन आपको है ना अगर 9 ले लोगे, सोचो प्लस का 9 ले लोगे आप, तो 9 की पावर में 42 फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटर है ऐसा रिमाइंडर लो जो छोटा हो, जो नियरेस्ट टू 1 हो, ठीक है। एक तो आपके पास ऑप्शन था +9 रिमाइंडर लेने का, दूसरा ऑप्शन है -1 लेने का। तो आप जो नियरेस्ट टू 1 है या एग्जैक्टली 1 की तरफ जा रहा है तो वो वाला आपको रिमाइंडर कंसीडर करना होगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ी पावर चढ़ाएंगे तब भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास वही का वही आएगा। जैसे -1 की पावर में 42 आ गया, अगर सोचो ये यहां पे 43 दिया होता तो -1 की पावर में 43 फिर -1 आता, लेकिन रिमाइंडर -1 नहीं देते, डिवाइजर को ऐड कर देते उस देश में। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया होता 39 रेज टू द पावर 43 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से, पावर में है 43, तो अभी रिमाइंडर हो जाता -1 की पावर में 43। लेकिन यहां पे रिजल्ट आप -1 नहीं देते, आप क्या करते हैं -1 प्लस का डिनोमिनेटर कर देते, दैट इज प्लस का डिवाइजर कर देते। तो -1 + 10 करते तो आपके पास क्या आ जाता 9, एंड 9 विल बी योर फाइनल रिमाइंडर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है हाउ टू डील विद द क्वेश्चन विच आर ऑफ द फॉर्म ऑफ द रिमाइंडर। किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ऑलरेडी डिस्कस, क्या क्या करना होगा जब क्वेश्चन आएंगे ऑलरेडी डिस्कस। नाउ लेट अस प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। 2 raised to the power 99, इसको डिवाइड कर रहे हो आप 33 से, तो रिजल्ट क्या आएगा? सोचो सोचो 33 के पास में 2 की कौन सी पावर होती है? 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। 32 नजदीक है 33 के, तो हमने क्या सोचा, क्यों ना मैं ऊपर 32 बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि 32 को 33 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर +1 या -1 के आसपास मिल जाएगा। तो मैंने सोचा ऊपर 32 बनाते हैं। ऊपर 32 बनाने के लिए मुझे 2 की पावर 5 की जरूरत है, तो मैंने सोचा ये तो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 95 लिख दिया। अब क्योंकि 95 5 से डिविजिबल है, ये पूरा का पूरा डिवीजन में चल रहा है 33। अब 95 को हमने लिख दिया 2 की पावर 4 हो गया 16, और 2 की पावर 95 को हम 2 की पावर 5 इंटू 19 लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा डिवाइड चल रहा है 33 में। 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। मेरा क्वेश्चन इसमें बन गया 16 टाइम्स 32 की पावर 19 रेज टू द पावर 33। इस तरीके से हमें नंबर बनाना है न्यूमरेटर में, सच दैट रिमाइंडर +1 या -1 के आसपास आए। तो देखो अगर नहीं भी आ रहा होगा तो भी कोशिश करेंगे बनाने की। 32 को अगर हम 33 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास -1 आएगा। -1 कितनी बार आ रहा है भाई? -1 रेज टू द पावर 19। इस पूरे को हम डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ? 33। -1 के ऊपर 19 चढ़ाओगे तो -1, 16 इंटू -1 करोगे -1, -16। अब -16 तो रिमाइंडर नहीं हो सकता, इस वजह से हमारा जो आंसर होगा माइनस का 16 प्लस का 33 हो जाएगा। और प्लस माइनस का 16 प्लस का 33 अगर आप करोगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? मुझे जल्दी से बताओ, व्हाट शुड बी द फाइनल रिजल्ट? तो आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है वो 33 में से आप पहले 23 बना दो और 6 और हटा दो, तो आपके पास आ जाएगा 17। तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 17। सो रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 33 विल बी 17। आई होप आपको समझ में आ गया हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 की पावर में 22 है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, और हमें रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर बताना है तो मैंने क्या सोचा, जब मैं 2 को 3 से डिवाइड करूंगा, 2 को 3 से डिवाइड करूंगा तो एक तरीका तो है रिमाइंडर 2 आएगा, दूसरा है रिमाइंडर -1 आएगा। मतलब -1 की पावर में 2022, -1 की पावर में 2022, क्योंकि इवन पावर है तो -1 को +1 बना देगी तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। डायरेक्ट तरीका बता दिया, शॉर्टकट है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। -1 की पावर में इवन पावर चढ़ाओगे +1, सो द रिमाइंडर व्हेन 2 रेज टू द पावर 2022 इज डिवाइडेड बाय 3 इज 1। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। Let us move to the next question. Remainder when 7 raised to the power 2022 plus 3 raised to the power 2022 is divided by 5. अब इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल दोनों लगेगा। आपको क्या करना होगा, 7 raised to the power 2022 को अलग से 5 से डिवाइड करना होगा, और 3 raised to the power 2022 को अलग से 5 से डिवाइड करना होगा, और दोनों का रिमाइंडर निकाल के अलग से ऐड करना होगा। ठीक है, इन दोनों का इंडिविजुअली रिमाइंडर निकालना होगा और फिर आपको ऐड करना होगा रिमाइंडर्स को। चलो चेक करते हैं, देखो हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम। देखो यहां पे ना 7 है, 7 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो। आपके पास आ जाएगा रिमाइंडर 2। लेकिन दिमाग लगाना कि 7 का जो स्क्वायर होता है ना वो 49 होता है, और 49 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो +4 आएगा या -1 आएगा। मेरा इंटेंशन क्रिएट करने का होता है रिमाइंडर को +1 या -1, तो मैं यही दिमाग लगाऊंगा कि मैंने इसको 7 स्क्वायर लिखा और बाहर लिख दिया मैंने 1011, क्योंकि 1011 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2022 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर रहे हो 5 से आप, तो ये बन गया 49। 49 को आप डिवाइड कर रहे हो 5 से, और यहां पे आ जाएगा -1 की पावर में 1011। ये वाला रिमाइंडर क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं अब इस पे। यहां पे है 3 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे या तो रिमाइंडर 3 या रिमाइंडर -2, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा इंटेंशन +1 बनाना रिमाइंडर को या -1 बनाना। तो मैंने क्या सोचा, 3 स्क्वायर पे जाता हूं। 3 स्क्वायर होता है 9, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर +4 या -1 आएगा। चलो यहां पे हम करते हैं 3 स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा 1011। इसको हमने लिखा 9, 9 की पावर में 1011। अब हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो हमने क्या करा,
इस 5 से डिवाइड करने के लिए रिमाइंडर -1 लिखा, -1 की पावर में आ जाएगा 1011। अब -1 की पावर में 1011, -1 की पावर में 1011, दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा रिमाइंडर -2। लेकिन -2 आंसर नहीं दे सकते, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमारा जो डिवाइजर चल रहा है वो क्या चल रहा है, हमारा डिवाइजर चल रहा है 5। तो यहां पे -2 + 5 कर देना, आपके पास जो रिजल्ट आएगा 3 विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जेई मेंस का सवाल है, 2022 में आया है, चुटकियों में सॉल्व हो रहा है विद इन, ये तो मैं समझा रहा हूं आपको इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस मेथड से, सो इट विल टेक अराउंड 5 to 10 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है 2022 में आया हुआ, 2021 रेज टू द पावर 2022 raised to the power 2021 is divided by 7, then what is the remainder? तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली स्टार्ट करेंगे। 2021 रेज टू द पावर 2022, इसको भी 7 से डिवाइड करना है, और 2022 देखो बहुत बड़ी टर्म आ गई है तो, और रेज टू द पावर 2021 इसको भी डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। अब दोनों का इंडिविजुअल रिमाइंडर्स निकालेंगे और ऐड करेंगे। मैंने सोचा 2021 को एक बार 7 से डिवाइड कर लेता हूं, डिवाइड करके देखा तो 7 2 14, 6 2 आया, तो 7 8 56, रिमाइंडर 6 1 आया। 6 1 आते ही मुझे पता लग गया 63 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, लेकिन 61 बच रहा है, तो रिमाइंडर या तो मैं लिखूंगा +5 या मैं लिखूंगा -2। तो यहां पे मैं लिख दूंगा यहां पे -2। पहले तो छोटा बनाता हूं इसको, इस वाली टर्म को छोटा बनाता हूं, ये बहुत बड़ी टर्म दी हुई थी 2021, अभी तक जो क्वेश्चंस किए उनमें छोटी छोटी टर्म थी 7 3, अब बहुत बड़ी टर्म आ गई, तो पहले छोटा बनाओ। 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर -2, इधर आप डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर आ जाएगा -1, क्योंकि 2023 जो है ना 2023 वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 7 से, तो यहां पे रिमाइंडर आ जाएगा -1 रेज टू द पावर 2021। चलो ये भी आपको क्लियर है, ये भी आपको क्लियर है। अब है ना -1 के ऊपर तो आप कितनी भी पावर चढ़ाओ, -1 के ऊपर आप कितनी भी पावर चढ़ाओ, या तो +1 बनेगा या -1 बनेगा, क्योंकि ऑड पावर है तो रिजल्ट आ जाएगा -1। तो इसका तो हिसाब यहीं पे क्लियर हो गया। अब आते हैं इसको सॉल्व करना है हमें, और इसको सॉल्व करना है तो मैंने क्या सोचा, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 नजदीक आ रहा है 7 से, क्योंकि 8 को जब 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, तो क्यों ना 2 क्यूब बनाया जाए। यहां पे 2 क्यूब बनाने के लिए चेक करो, 2023 क्या एग्जैक्टली डिविजिबल है क्या 3 से, क्योंकि 2 क्यूब को अंदर लाना है। तो हमने क्या सोचा, इसको 2 इंटू 2 की पावर में, देखो हमने यहां पे क्या करा, एक तो -2 को बाहर निकाल लिया, और एक हमने ना -2 की पावर में 2022 लिख दिया, क्योंकि इवन पावर थी तो माइनस का वो हो गया प्लस। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करना चाहता था, इसको 2 क्यूब बनाना चाहता था। 2 क्यूब बनाने के लिए मुझे यहां पे क्या करना होगा, 3 का फैक्टर कॉमन लेना होगा। 3 का फैक्टर कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने 3 का फैक्टर इधर कॉमन ले लिया तो यहां बचा आपके पास 6, फिर 22 है, यहां पे 7, यहां पे 1 2, यहां पे 4। अब इसको आप डिवाइड कर रहे हो 7 से, अब मतलब 8 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 की पावर में कितना आ जाएगा 674, लेकिन 1 की पावर में तो कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो आप -2 इंटू 1 करोगे तो -2 आ जाएगा, यहां पे रिमाइंडर आपको मिल रहा है -2, यहां पे रिमाइंडर आपको मिल रहा है -1। अब फाइनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, देखो -1 भी चल रहा है, -2 भी चल रहा है, फाइनल रिमाइंडर हो गया -3। -3 रिमाइंडर नहीं दे सकते, -3 रिमाइंडर नहीं दे सकते, आपको डिवाइड बाय 7 करना था तो डिवाइजर को ऐड कर दो, -3 + 7 रिजल्ट आ जाएगा 4। सो द रिमाइंडर व्हेन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 7 will be equals to 4. I hope आपको क्लैरिटी मिल गई how to use the short trick to solve these type of questions. Moving ahead to the next question. अगला क्वेश्चन भी जेई मेंस 2022 में आया, 11 raised to the power 1011 plus 1011 raised to the power 11 is divided by 9, और आपको क्या निकालना है रिमाइंडर। तो आपने क्या करा, इंडिविजुअली डिवाइड करने का सोचा, 11 की पावर में आ गया 1011 डिवाइडेड बाय 9, और फिर आ गया 1011 की पावर में 11 और डिवाइडेड बाय 9। तो हमने क्या सोचा, यहां पे 11/9 करेंगे, रिमाइंडर आ रहा है +2, और +2 के ऊपर हमने पावर चढ़ानी है 1011। इस पूरे को डिवाइड करना है 9 से, सोचेंगे कैसे करना है, अभी तो इतना किया मैंने, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब अगला है 9, तो एक बार 9 से डिवाइड करके देखो, 10/9 करेंगे 1 आ जाएगा, 1 1 करेंगे, फिर आपके पास 2 1 आ जाएगा, 2 1 करोगे
तो आपके पास रिमाइंडर 3, मतलब 1011 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3, मतलब ये बन गया 3 की पावर में 11, और इसको आपको डिवाइड करना है 9 से, इसको आपको डिवाइड करना है 9 से। यहां तक भी आपको क्लैरिटी मिल गई। अब 3 की पावर में 11 को जब आपको 9 से डिवाइड करना है तो ऑब्वियस ही बात है इसमें आप 3 स्क्वायर लिख दोगे, और 3 स्क्वायर लिखते ही ये 9 हो गया, और 9 को जब 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, तो यहां पे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है भाई। ये तो क्लियर हो गया कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ गया यहां पे। अब अगर यहां पे अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आगे बढ़ते हैं हम, लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब आगे प्रोसीड करेंगे तो यहां पे हम देखते हैं 2 रेज टू द पावर 1011। अब मुझे पता है कि जो 2 का क्यूब होता है 8, वो 9 के नजदीक है, तो मैं 2 का क्यूब बनाता हूं। क्या ये 3 से डिविजिबल है? एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल है, तो मैंने 2 क्यूब लिखा, और 1011 में एक बार 3 डिवाइड करना तो 3 आ गया, फिर आपके पास आ गया 11, तो यहां पे आपने फिर दोबारा 3 लिख दिया, फिर 2 1, फिर यहां लिख दिया 7, इसको डिवाइड कर रहे हो 9 से, तो मतलब 8/9 रिमाइंडर आ जाएगा -1, -1 के ऊपर आपने 337 चढ़ाया तो रिजल्ट आ गया -1, और -1 ध्यान से सुनना बच्चों, -1 रेज टू द पावर, ध्यान से सुनो, -1 रेज टू द पावर 337 ऑड है तो -1 आ जाएगा। -1 आंसर नहीं दे सकते, हमें डिवाइड करना था 9 से, इस वजह से हमने +9 कर दिया, रिजल्ट आ गया 8। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 8। सो द रिमाइंडर व्हेन दिस पर्टिकुलर सम इज डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 8। चुटकियों में आंसर मिल रहे हैं हमें, बहुत ही चुटकियों में आंसर मिल रहे हैं। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, 2022 में आया, देखते हैं आपसे होता है या नहीं होता। 2021 रेज टू द पावर 2023 होल डिवाइडेड बाय 7। अब इसको करना है हमें सॉल्व। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2021 को छोटा बनाओ, 2021 को 7 से डिवाइड करो, 7 2 14, 6 2 आएगा, फिर आपने 7 8 56 कर दिया, तो यहां पे 6 1 आएगा, रिमाइंडर आ गया आपके पास में -2, रिमाइंडर आ गया -2 की पावर में आपने 2023 चढ़ा दिया, और इस पूरे को आप डिवाइड कर रहे हो 7 से। ऑब्वियस ही बात है, क्या 2023 7 से डिवाइड होता है? क्या नहीं होता। आप ऐसे सोचो, क्या 2023 हमारे पास जो आया है, ठीक है, यहां पे हमारे पास है -2 रेज टू द पावर 2023, क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है। क्यों 3 की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैं चाहता था 2 को 8 बना दूं। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 को 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो मैं 2 का क्यूब बनाना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैंने -2, फिर यहां पे -2 रेज टू द पावर 2022 लिखा, सबसे पहला स्टेप। फिर हमने सोचा -2 का हमने कर दिया यहां पे -2 का +2 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इवन पावर है। फिर 2 का क्यूब तो ले लिया अंदर, और बाहर हमारे पास है 2022, और जैसे ही हमने इसमें से 3 डिवाइड किया तो यहां पे हमारे पास आ गया 6, फिर हमारे पास 2 2 है तो यहां पे 7, फिर 1 2 है 674। ऐसा सेम क्वेश्चन अभी किया था हमने, डिवाइड बाय 7 कर दिया, ठीक है। 8/7 करोगे, रिमाइंडर 1, और 1 के ऊपर पावर कितनी भी चढ़ा दो भाई, 1 के ऊपर आप पावर चढ़ा रहे हो 674, वो तो 1 ही रहने वाला है ना, तो -2 रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास, लेकिन -2 आंसर नहीं दे सकते, हमें आंसर देना होगा प्लस में, इस वजह से डिवाइजर को ऐड कर दिया, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 5। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5। देखो जेईई मेंस के सवाल है, चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं, आप इसको सॉल्व करने में हो सकता है 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट लगा देते, लेकिन यहां तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में ही हो रहा है सॉल्व। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी से समझ में आ गई होगी। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो सवाल आया है वो जेईई मेंस 2023 मतलब इसी साल आया है, जनवरी का अटेम्प्ट था, उसमें ये वाला पेपर आया है, ये वाला क्वेश्चन आया है, द रिमाइंडर व्हेन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 35। अब इस बार ये भी थोड़ा सा ट्रिकी गेम खेल गए, ट्रिक, थोड़ी सी ट्रिक को समझना, जैसे समझाता हूं आपको। 42 को अगर आप 35 से डिवाइड कर रहे हो, 42 को 35 से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर क्या आएगा? सोचो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 7, रिमाइंडर आ जाएगा 7। लेकिन हमने क्या सोचा, कुछ बच्चों ने क्या सोचा, सर क्यों ना 42 को आप ऐसा लिख दो 6 × 7, और 35 को आप ऐसा लिख दो, 35 को सर आप ऐसा लिख दो 7 × 5, और सर 7 को 7 से काट दो, 7 को 7 से काट दो, काट दिया। अब रिमाइंडर 6 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, लेकिन क्या आंसर 1 है क्या इसका? नहीं, आंसर तो 7 है। तो इसमें क्या कमी हो रही है? आप 7 को 7 काट सकते हो क्या? हाँ, काट सकते हैं हम 7 को 7 से, लेकिन रिमाइंडर अगर निकालना है 42 डिवाइड बाय 35, तो आपने जैसे अगर ये 7 को 7 से काट दिया, फिर फाइनली जो रिमाइंडर आया वो आया 1। अब 1 को फिर से 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब जो रिमाइंडर 1 आया है ना, उसको जिस क्वांटिटी से आपने काटा
घटा है ना, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टर को कम किया ना, तो आपने 7 को कम कर दिया ना। डिवाइड तो ओरिजिनली 5 से थोड़ा ना कर रहे थे, 7 इंटू 5 से कर रहे थे ना। इस वजह से जो रिमाइंडर आया आपका 1, उसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि रिजल्ट आपका आ जाएगा 7। क्लैरिटी मिल गई हाउ वी नीड टू प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन। अब देखो आते हैं यहां पे भी कुछ ऐसा ही है, 2023 रेज टू द पावर 2023। तो मुझे क्या पता लगा, ये जो 2023 है उसको अगर मैं 35 से डिवाइड करूं तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 2023 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली डिविजिबल आ रहा है। तो हमने क्या किया, 7 इंटू 5 कर दिया 35 को, और है ना ये 2023 रेज टू द पावर 2022 लिख दिया, क्योंकि 2023 होल पावर थी, एक पावर इसको दे दी और 2022 पावर यहां रख दी। अब इसको जब 7 से डिवाइड किया तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, और यहां पे रिजल्ट क्या आने वाला है 2। देन 62 है तो यहां पे हमने 8 लिख दिया, 63 है तो यहां लिख दिया। 289 टाइम्स दिस एक्सप्रेशन आ रहा है एंड यू नीड टू डिवाइड बाय 5। तो मतलब रिमाइंडर आप निकाल दो 289 मल्टीप्लाई बाय 2023 रेज टू द पावर 2022 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 5। इसका रिमाइंडर निकाल दो। अब आप क्या करेंगे, आप है ना 5 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप 5 से डिवाइड करेंगे आपको पता लगेगा रिमाइंडर या तो +3 आ रहा है या फिर आ रहा है -2। तो हमने क्या सोचा, हम इसमें +3 का कॉन्सेप्ट लगा लें। क्या +3 का कॉन्सेप्ट लगा लें? चलो लगा लेते हैं। तो 289 यहां रहने दिया, और 2023 को जब 5 से डिवाइड करा तो +3 रिमाइंडर आ रहा है, +3 को 2022 की पावर दे दी, होल डिवाइडेड बाय 5। अब ये वाला निकालना है आपको। अब +3 से तो काम नहीं बनेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, और 9 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है -1, या तो +4 आता है या फिर -1 आता है। तो फायदा उस चीज का मिलेगा। अब तो 289 यहां पे +3 का स्क्वायर बना दिया, +3 का स्क्वायर बना दिया, 2 कॉमन ले लिया, 1011 रह गया। अब इसके ऊपर पावर 5 है, इसका रिमाइंडर आपको निकालना है। 3 का स्क्वायर 9, 9 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा -1, -1 को 1011 पावर चढ़ाओ, -1 को 1011 पावर चढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा -1, और -1 को 289 से मल्टीप्लाई कर देना। अब रिमाइंडर निकाल दो। अब जैसे ही रिमाइंडर निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा -4, क्योंकि 285 एग्जैक्टली डिविजिबल है, और 289 होगा तो +4, और प्लस के 4 के आगे एक नेगेटिव लगा हुआ है तो -4। लेकिन रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं देते। फाइनली आपके पास जो रिमाइंडर आएगा 5 से डिवाइड करने के बाद वो आ जाएगा 1। रिमाइंडर क्या आ गया 1। यहां पे भी रिमाइंडर क्या आ रहा था 1, लेकिन आंसर 1 नहीं होगा क्योंकि आपने 7 का फैक्टर पहले काट दिया था। तो जो भी रिमाइंडर आया उसको 7 से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही रिमाइंडर आया उसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 7। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 35 इज 7। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ फाइंडिंग द रिमाइंडर इन द बायनोमियल थ्योरम। आई होप everyone is able to learn the trick। बहुत ही अच्छा वीडियो लगा तो प्लीज लाइक कर देना एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। इस पर्टिकुलर चैनल का नाम है इन्फिनिटी लर्न जेई। इन्फिनिटी लर्न जेई को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मैं रोज आपके सामने ऐसे ही यूजफुल कंटेंट लाता रहूंगा जिससे आपके नेक्स्ट जेई मेंस और जेई एडवांस की प्रिपरेशन और बेहतरीन बनती जाएगी। थैंक यू सो मच।